फ्रेंड्स, मैं नुपुर तेजस्वी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे शो डेली डोज पर। आज हम 5 सितंबर के करंट अफेयर्स पर डिस्कस करेंगे, साथ ही इसकी डिटेल जानकारी भी देंगे। दोस्तों, आज की पीडीएफ फाइल आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और डेली की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब है? इसका आंसर है डी आंसर सही हमारा 5 सितंबर को। दोस्तों, 5 सितंबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस देशों में मानव पीड़ा को कम करने के में दान की भूमिका को पहचानने के साथ साथ धर्मार्थ संगठनों और मदर टेरेसा जैसे व्यक्तित्वों के प्रयासों को पहचानने के उद्देश्य से मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 17 सितंबर 2012 को अपने प्रस्ताव के माध्यम से 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में घोषित किया है। यह दिवस पहली बार वर्ष 2013 में मनाया गया था। तो दोस्तों, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया? 5 सितंबर को। और पहली बार कब मनाया गया? 2013 में। और दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के बारे में बात हो रही है, तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटरेस, मुख्यालय है न्यूयॉर्क और स्थापना हुई थी 1945 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए रिवर क्रूज शुरू करने की योजना बनाई है? दोस्तों, इसका आंसर है डी आंसर सही हमारा उड़ीसा राज्य ने। उड़ीसा सरकार पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के तहत चुनिंदा जल की निकायों पर रिवर क्रूज शुरू करने की योजना बना रही है। और दोस्तों, उड़ीसा के बारे में बात हो रही है, तो उड़ीसा में हाल ही में यूनेस्को ने उड़ीसा के 2 गांवों को सुनामी रेडी के रूप में मान्यता दी है, जिनमें जगत सिंहपुर जिला नोलियासाही एवं गंजाम जिले के वेंकट रायपुर गांव को सुनामी रेडी के रूप में मान्यता दी है। ठीक है। और इसके साथ ही जिला संबलपुर के बिलुंग गांव का नाम बदलकर रंगबती बिलुंग रखा गया। ठीक है, याद रखिएगा। और इसके साथ ही उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 में। चीफ जस्टिस है मोहम्मद रफीक, राज्यपाल है गणेशी लाल और मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक जी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस शहर की 140 किलोमीटर रेल पटरियों के किनारे बसी 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का निर्देश दिया है? इसका आंसर है बी आंसर सही हमारा दिल्ली के। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने में रेलवे ट्रैक के किनारे से 48,000 झुग्गी बस्तियों को हटाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस आदेश में किसी भी तरह से राजनीतिक दखल नहीं होना चाहिए। टाइम बाउंड तरीके से इन झुग्गियों को रेलवे ट्रैक के बगल से हटाया जाए। साथ ही यह भी निर्देश दिया है कि कोई भी अदालत झुग्गी झोपड़ियों को हटाने पर स्टे नहीं दे। ओके दोस्तों, तो याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली शहर की 140 किलोमीटर रेल पटरियों के किनारे बसी 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का निर्देश दिया है। और दोस्तों, दिल्ली के बारे में बात हो रही है, तो हाल ही में दिल्ली ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू किया था और भारत की पहली सार्वजनिक ईवी इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज प्लाजा का भी उद्घाटन किया। और इसके साथ ही रोजगार बाजार पोर्टल लॉन्च किया गया था दिल्ली सरकार के द्वारा। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च किया गया प्रदूषण से निजात पाने के लिए। ठीक है। और इसके साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी जैव विविधता के दस्तावेज के लिए एक जैव विविधता परिषद की स्थापना की है? इसका आंसर है ए आंसर सही हमारा जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर सरकार ने जम्मू कश्मीर में जैव विविधता परिषद की स्थापना का आदेश जारी किया है और इस परिषद की अध्यक्षता मुख्य वन संरक्षक द्वारा की जाएगी। दोस्तों, इसके बारे में जान लेते हैं। इस परिषद में 10 सदस्यों को शामिल किया जाएगा। इनमें से 5 गैर आधिकारिक सदस्य होंगे। यह परिषद केंद्र शासित प्रदेश में जैविक विविधता के संरक्षण की देखभाल करेगी और केंद्र शासित प्रदेशों के घटकों के सतत उपयोग का ध्यान केंद्रित करेगी। और परिषद की प्रमुख विशेषताएं क्या होंगी? इसमें गैर आधिकारिक सदस्यों का कार्यकाल 3 साल के लिए होगा
और जम्मू और कश्मीर जैव विविधता परिषद कोष का गठन किया जाएगा। यह परिषद राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के परामर्श से जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अधिकार क्षेत्र में अपना कार्य करेगी। और दोस्तों, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के बारे में जान लेते हैं। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक स्वायत्त निकाय है। यह 2003 में जैविक विविधता अधिनियम 2002 के तहत स्थापित किया गया था और 1992 में भारत द्वारा जैव विविधता पर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद ये उपाय किए गए। दोस्तों, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय चेन्नई में है और यह प्राधिकरण जैविक संसाधनों के सतत उपयोग, संरक्षण और जैविक संसाधनों के उपयोग के न्याय संगत साझाकरण के मुद्दों पर भारत सरकार की सहायता करने में, सलाह देने में के लिए जिम्मेदार है। जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत राज्यों को जैव विविधता प्रबंधन समिति, जैसा कि अब जम्मू कश्मीर में किया गया है, का निर्माण करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया राष्ट्रीय जैव विविधता के बारे में। इन चीज़ों को याद रखिएगा। उसके साथ ही दोस्तों, जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी जैव विविधता के दस्तावेज के लिए एक जैव विविधता परिषद की स्थापना की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने अपने विरासत स्थलों की सुरक्षा के लिए एक विधेयक पारित किया है? इसका आंसर है बी। आंसर सही है, असम राज्य। असम की विधानसभा ने अपने राज्य के ऐसे विभिन्न धरोहर स्थलों की रक्षा के लिए एक विधेयक पारित किया। यह असम धरोहर रक्षण, संरक्षण, परिरक्षण और रखरखाव विधेयक 2020 असम राज्य विधानसभा द्वारा ऐसे मूर्त धरोहर स्थलों की रक्षा, संरक्षण और के लिए पारित किया गया था जो वर्तमान में किसी भी राष्ट्रीय या राज्य कानून के तहत शामिल नहीं है। इस 31 अगस्त 2020 से शुरू होने वाले 4 दिवसीय विधानसभा सत्र में यह विधेयक पारित किया गया था और इस विधेयक के पारित होने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम समझौते के खंड 6 को लागू करने की दिशा में इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया। तो दोस्तों याद रखिएगा, असम राज्य ने अपने विरासत स्थलों की सुरक्षा के लिए एक विधेयक पारित किया है। और दोस्तों, असम के बारे में बात हो रही है तो असम की स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई। राजधानी है दिसपुर, राज्यपाल है जगदीश मुखी और मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा देश पाकिस्तान के साथ नो आर्म सप्लाई की पॉलिसी जारी रखेगा? इसका आंसर है सी। आंसर सही हमारा, रूस। रूस ने पाकिस्तान के साथ नो आर्म सप्लाई की पॉलिसी जारी रखेगा, यानी पाकिस्तान को किसी तरह के बड़े हथियार सप्लाई नहीं किए जाएंगे। रूस भारत को सबसे ज़्यादा हथियारों की आपूर्ति करने वाला देश है और इसमें परमाणु ऊर्जा से चलने वाली सबमरीन शामिल है। तो दोस्तों याद रखिएगा, रूस देश पाकिस्तान के साथ नो आर्म सप्लाई की पॉलिसी जारी रखेगा। दोस्तों अब रूस के बारे में बात हो रही है। रूस की राजधानी है मॉस्को, मुद्रा है रूसी रूबल, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशस्टिन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश की सरकार ने कैलेंडर, डायरी और त्योहार ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर प्रतिबंध लगाया है? इसका आंसर है सी। आंसर सही हमारा, भारत देश ने। भारत सरकार ने छपाई सामग्री जैसे डायरी, कैलेंडर और त्योहार की ग्रीटिंग कार्ड पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश वित्त मंत्रालय द्वारा पारित किया गया था। मंत्रालय ने सरकारी अंगों की ऐसी सामग्री प्रकाशित करने के लिए डिजिटल साधनों को अपनाने के लिए कहा है और यह कार्य प्रिंटिंग गतिविधियों में भारत सरकार की लागत को कम करने और डिजिटल उपकरणों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किया जा रहा है। ओके दोस्तों, तो याद रखिएगा, भारत सरकार ने कैलेंडर, डायरी और त्योहार ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर प्रतिबंध लगाया है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच इंद्र युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? इसका आंसर है सी। आंसर सही हमारा, रूस देश के बीच। भारत और रूस के बीच 11वीं बार आयोजित हो रहा है द्विवार्षिक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास इंद्र नेवी बंगाल की खाड़ी में 4 से 5 सितंबर 2020 तक चलेगा। यह युद्धाभ्यास मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए किया जा रहा है। इस युद्धाभ्यास के दौरान
सतह और हवा में तोपों के से लक्ष्य का निशाना लगाया जाएगा। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में पहले से ही की गई जंगी जहाज़ों की तैनाती की है। इसे इंद्र युद्धाभ्यास नाम दिया गया है। इंद्र युद्धाभ्यास वर्ष 2005 से भारत और रूस की सेनाओं के बीच होता आ रहा है। 2017 के बाद से 2 वर्षों में एक बार संयुक्त रूप से तीनों सेना का अभ्यास इंद्र आयोजित किया जा रहा है। ओके दोस्तों, तो याद रखिएगा भारत और रूस देश के बीच इंद्र युद्ध अभ्यास आयोजन किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और रूस के बीच हाल ही में किस नई राइफल के भारत के निर्माण को मंजूरी दे दी गई? इसका आंसर है सी आंसर सही हमारा AK-203। भारत और रूस के बीच AK-203 राइफल को लेकर डील पक्की हो गई है। अब इस राइफल को भारत में भी बड़े पैमाने पर तैयार किया जा सकेगा। AK-203 राइफल AK-47 राइफल का नवीनतम और सर्वाधिक उन्नत संस्करण है। यह इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम 5.56 गुना यानी 45 मिलीमीटर राइफल की जगह लेगा। यह अब इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम असॉल्ट राइफल की जगह लेगा। इस सौदे पर SCO संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट के दौरान सहमति बनी। AK-203 राइफल को ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक दोनों ही मोड पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके दोस्तों, तो याद रखिएगा भारत और रूस के बीच हाल ही में AK-203 नई राइफल को भारत के निर्माण की मंजूरी दे दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने प्रतिष्ठित वार्षिक विश्व ओपन ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता? इसका आंसर है ए आंसर सही हमारा P इनिया ने। दोस्तों भारतीय ग्रैंड मास्टर P इनिया ने प्रतिष्ठित वार्षिक विश्व ओपन ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता। अमेरिका में समय से सामंजस्य बिठाने के लिए उन्होंने रात के अभ्यास किया। तमिलनाडु के इनियन ने संभावित 9 में से 7.5 अंक जुटाए। वह 6 जीत और 3 ड्रॉ के साथ शीर्ष पर रहे। ओके दोस्तों, तो याद रखिएगा P इनिया ने प्रतिष्ठित वार्षिक विश्व ओपन ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट जीता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने पाकिस्तान प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार के पद से अपना इस्तीफा दे दिया है? इसका आंसर है सी आंसर सही हमारा पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल असीम बाजवा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के विशेष सलाहकार के रूप में तैनात रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल असीम बाजवा ने इस्तीफा दे दिया है। असीम बाजवा पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगा है। हालांकि वह चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। असीम बाजवा पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता भी रह चुके हैं। ओके दोस्तों, तो याद रखिएगा पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल असीम बाजवा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार के पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोका कोला इंडिया और दक्षिण पश्चिम एशिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है सी आंसर सही हमारा संकेत रॉय को। पेय पदार्थ बनाने वाली वैश्विक कंपनी कोका कोला ने संकेत रॉय को भारत व दक्षिण पश्चिमी एशिया क्षेत्र का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है और यह नियुक्ति वैश्विक स्तर पर शीर्ष प्रबंधन में किया जा रहा है। बदलाव के तहत की गई है। संकेत रॉय टी कृष्ण कुमार की जगह लेंगे। संकेत रॉय टी कृष्ण कुमार की जगह लेंगे। और दोस्तों टी कृष्ण कुमार अब कोका कोला इंडिया इंक के चेयरमैन पर बन जाएंगे और उसके साथ ही कोका कोला की भारत व दक्षिण पश्चिमी एशिया इकाई भारत, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका जैसे बाजारों के परिचालन करती है। ओके दोस्तों, तो याद रखिएगा कोका कोला इंडिया और दक्षिण पश्चिम एशिया के अध्यक्ष के रूप में संकेत रॉय को नियुक्त किया गया है और उन्होंने टी कृष्ण कुमार की जगह ली। और इसके साथ ही दोस्तों हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा रेलवे बोर्ड के पहले CEO के रूप में VK यादव की नियुक्ति की गई। और इसके साथ ही ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की पहली महिला महानिदेशक बनी है उषा पाढ़े। तो इन चीज़ों को भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, साउथ इंडियन बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
इसका आंसर है डी आंसर सही हमारा, मुरली राम कृष्णन को। दोस्तों साउथ इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में मुरली राम कृष्णन को नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंजाब एंड सिंध बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ए आंसर सही हमारा, एस कृष्णन को। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने एस कृष्णन को पंजाब और सिंध बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त की मंजूरी दे दी है और वह एस हरिशंकर की जगह लेंगे। और दोस्तों साथ ही बता दें, पंजाब एंड और सिंध बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष हैं डॉक्टर चरण सिंह। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसकी टैगलाइन है वेयर सर्विस इज अ वाई ऑफ लाइफ। ओके, तो याद रखिएगा पंजाब एंड सिंध बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में एस कृष्णन के नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता या क्वाड मीट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका आंसर है बी आंसर सही हमारा, भारत देश। भारत इस साल के अंत में चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता या क्वाड के 4 देशों की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि हम इस साल के अंत में क्वाड बैठक के लिए तत्पर हैं। चीन की आक्रामकता के बीच इन देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक होगी। क्वाड के 4 देशों में ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। कोरोना महामारी के बीच नई दिल्ली क्वाड मिनिस्ट्रियल मीटिंग की मेजबानी कर रहा है। तो दोस्तों याद रखिएगा, चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता या क्वाड मीट की मेजबानी भारत देश करेगा और इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, भारत, इन 4 देश शामिल है इस क्वाड मीटिंग में। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पूर्व ऑलराउंडर और दिग्गज क्रिकेटर डेविड कैपेल का निधन हो गया, वह किस देश से संबंधित थे? इसका आंसर है बी आंसर सही हमारा, वे इंग्लैंड देश से संबंधित। इंग्लैंड टीम के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर डेविड कैम्पबेल के लंबी बीमारी के हाल ही में निधन हो गया। तो दोस्तों ये तो था 5 सितंबर के करंट अफेयर जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। चलिए आगे बढ़ते हैं और 4 सितंबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने पोकर और रम्मी जैसे ऑनलाइन जुआ खेल पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका आंसर है आंध्र प्रदेश राज्य। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ग्रीन टर्म अहेड मार्केट की शुरुआत की? इसका आंसर है राजकुमार सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 देशों ने 2 भारतीयों को वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित करने के लिए किस राष्ट्र के प्रयास को विफल कर दिया है? इसका आंसर है पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, कोल इंडिया 2023-24 तक कितने परियोजनाओं पर 1.22 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा? इसका आंसर है 500 परियोजनाओं पर। अगला क्वेश्चन है, किसे क्रोशियाई गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? उनका नाम है राजकुमार श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन है, किसे इटली गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? उनका नाम है डॉक्टर नीना मल्होत्रा। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा रेलवे बोर्ड के पहले सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उनका नाम है वीके यादव। अगला क्वेश्चन है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की पहली महिला महानिदेशक बनी, उनका नाम है उषा पाढ़े। अगला क्वेश्चन है, किसने ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन चाणक्य बिजनेस सिमुलेशन गेम राष्ट्रीय प्रबंध खेल 2020 में विजय हासिल की? इसका आंसर है एनटीपीसी लिमिटेड ने। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किन भाषाओं को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है? वह भाषाएं हैं उर्दू, कश्मीरी, डोंगरी, हिंदी और अंग्रेजी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया? इसका आंसर है 2580 करोड़ रुपए पर हस्ताक्षर किए। अगला क्वेश्चन है,
किस विश्वविद्यालय संस्थान ने विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 4 पायदान की छलांग लगाकर कितने स्थान पर पहुंच गया है? इसका आंसर है 48वें स्थान पर पहुंच गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 2019 में किस शहर में सड़क दुर्घटनाओं के कारण सबसे अधिक मौत दर्ज की गई है? वह शहर है दिल्ली। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन पहली बार टॉप 20 डेयरी ग्लोबल कंपनियों की लिस्ट में शामिल हुई है? इसका आंसर है अमूल इंडिया। तो दोस्तों ये तो था 4 सितंबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और डेली की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड डे, बाय, थैंक यू।